नमस्ते। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक एक जाना पहचाना पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक को कभी आपने सड़कों पे कोई प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा और अकारण किसी अखबार में छपते हुए नहीं देखा। लेकिन जो गरीब हैं तबके के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, इनको हमारी पार्टी की जानकारी है, इनको हमारे पार्टी के एक्टिविटी की जानकारी है। आखिर हम काम कैसे करते हैं? बीपीएल पार्टी का लक्ष्य जो है सेवा और समाधान है। सेवा और समाधान की जो राजनीति है ये आपको 1950, 1960, 70 के शुरुआत तक आपने देखी होगी। लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी आया, देश में लगा, तो फिर लोग जो हैं एक बार फिर सड़कों पे बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन होने लगा और कई तरह के लोग इस प्रदर्शनकारी में शामिल थे। और फिर 1977 में जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा जो छात्र आंदोलन रंग पकड़ा, तो उसके बाद जो सरकार बदली, फिर देश की फिजा ही बदल गई। देश में राजनीतिक तरीका बदल गया। राजनीति करने का जो तरीका था, जो सभ्य लोगों के बीच में था, वहाँ से निकल के कई लोगों के बीच में आ गया। अब ये अनुभव जो है पुराने लोगों को है जिनका जन्म 70 के दशक में हुआ, लेकिन जिन्होंने जन्म ही लिया 90 के दशक में, उनके सामने बिहार की रूपरेखा एकदम अलग रही और बिहार रहने लायक राज्य उनके हिसाब से नहीं रहा और ये चीज़ें काफ़ी दिन तक चली। फिर सरकार बदली और स्वरूप थोड़ा सा बदल गया। पहले जो तकलीफ़ें थी वो किसी और के द्वारा थी, बाद में जो तकलीफ़ आई किसी और के द्वारा आई। लेकिन गरीब व्यक्ति जो है पहले भी दबाव में जी रहा था और आज भी दबाव में जी रहा है, जबकि सरकार बिना गरीब के मतदान की नहीं बन पा रही है। गरीबों की संख्या जो मान के चलिए कि हमेशा छुपाया गया कि गरीबों की संख्या कम है, लेकिन जब कोरोना काल में अन्न का बंटवारा शुरू हुआ सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, तब ये गरीबों की एक्चुअल संख्या उभर के आ गई कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मतलब ये मान के चलें कि 20 के आसपास परिवार, 20 करोड़ के आसपास का परिवार, या मान के चलिए 18 करोड़ के आसपास एवरेज, अगर 5 बच्चे भी अगर एक परिवार में है या 4 बच्चे भी एक परिवार में हैं तो 16 करोड़ भी मान लें। 16 करोड़ परिवार जो है वो वंचित है, 16 करोड़ परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम क्या करें? एक धर्म को बचाओ के लिए एक पार्टी काम कर रही है। एक पार्टी किस तरह से काम कर रही है पूरे देश ने देखा है, और किस तरह से कई लोगों को कई तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया जो कि गलत कार्य था समाज हित के अनुसार। कई पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय पार्टियां, वो अपने अपने जाति के आधार पे भी काम कर रही है। बिहार में भी मुस्लिम यादव बाहुल्य को मान करके MY कम्बिनेशन पे चला। इसके बाद कई इस तरह का चीज़ें चलती रही। गरीब किसी जात का नहीं होता, गरीबी किसी धर्म के अनुसार नहीं आती है। गरीब इंसान सिर्फ गरीब है और गरीबी का मुख्य समस्या जो है, मुख्य कारण जो है वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी का एक बड़ा प्रमुख कारण मान सकते हैं कि अशिक्षा है। अशिक्षा के साथ आपको काम करने का मौका नहीं मिलता है। यदि आप मजदूर की श्रेणी में हैं तो बामुश्किल आप जो हैं, अगर 10 दिन आपको रेगुलर काम मिलता है तो आप 5-6 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा पाते हैं। उसमें आपका परिवार भी नहीं चलता है। आपके पास कोई पक्का मकान नहीं था, तो सरकार ने प्रयास किया और वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है कि आपको पक्का मकान मिले, एक छत मिले। ये प्रयास लगातार चलता रहेगा। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जब एग्जिस्टेंस में आई 2017-18 में, हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पूर्व से भी
हम चूँकि शिक्षा समाज सेवा में थे और शिक्षा समाज सेवा में अब वर्तमान में भी हैं, स्वरूप थोड़ा बदला है। पॉलिटिकल पार्टी आने के बाद ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ पाए हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में एक अंतर है। समाज में अब लगातार कोई चीज़ कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग संगठित होकर के आपके साथ नहीं आते हैं, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अपना सामाजिक संस्थान हो। इसलिए एनपीओ, ट्रस्ट और एनजीओ ये लगातार चलता रहता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कम लोगों के पास होती है, फिर भी देश में 3000 के आसपास पार्टियां हैं। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का जो कार्यशैली है, ये कार्यशैली है कि हम गरीबों तक पहुंचते हैं। मंदिरों पे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम स्वयं अध्ययन केंद्र खोलते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी है कि 1 से 16 साल के बच्चों के बीच में जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अभी मना कर रखा है। हम न्यायप्रिय आदमी हैं, हम इस बात को माने, और बीपीएल पाठशाला जो है बीपीएल परिवारों के लिए ये मंदिर प्रांगण में, इसके अलावा कई अन्य सार्वजनिक स्थलों पे चलती है। हम आम नागरिकों से आह्वान करेंगे कि वो जहाँ भी आपको मंदिर प्रांगण में थोड़ी जगह मिले, सामुदायिक भवन में जगह मिले, पंचायत भवन में जगह मिले, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को गाइड कर सकते हैं। बच्चे एक जगह यदि जुट के स्वयं अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि बेहतर शिक्षा का प्रसार हो। हम चाहते हैं और हम प्रयासरत हैं कि लोग शिक्षा से जुड़ें, शिक्षित शिक्षा प्रसार में जुड़ें, शिक्षित शिक्षा दान में जुड़ें। इसके लिए हम कई लोगों से, प्रशासनिक पदाधिकारी से भी मुलाकात करते हैं। उनको राइटिंग में हम देते हैं कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप शिक्षित हैं, आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, सर्वोच्च ब्रेन आपके पास था, तभी सरकार ने आपको इस तरह से चुना है। आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लिए काम करने वाले गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें। शिक्षा का ध्यान रखने के लिए हमें किसी झोपड़पट्टी में जाके सेल्फी खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फी वाली जो कवायद है उसको बंद कर दी जानी चाहिए। आप सेल्फी लें, हमारे यहाँ जो हमारे गरीब काम करते हैं, हम उनके साथ सेल्फी लें और प्राउडली बताएं कि हम अपने गरीब साथी के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं, इनके परिवार के उन्नति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आपको भी ज्ञात है कि एक घरेलू सहायिका जो है 3 घरों में काम करती है। एक ड्राइवर एक घर में काम करेगा, एक गार्ड एक घर में काम करेगा, माली भी कई घरों में काम कर लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने घरेलू सहायिका के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें। शिक्षा ध्यान करने में करना क्या है, उनके बच्चे तो पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अनरिकॉग्नाइज सेक्टर है। वो क्या पढ़ाई हो रही है आपको हमें नहीं मालूम है। सरकार का एक मापदंड है, लेकिन जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं जो हर एक गली मोहल्ले में होते हैं, उनका कोई मापदंड नहीं है। अब सरकारी संस्थान हो या छोटे सा स्कूल हो, हम चाहते हैं कि हम भी इस प्रैक्टिस में हैं कि हर एक व्यक्ति अपने घरेलू सहायक के बच्चों के स्कूल में रिपोर्ट कार्ड देखने जा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किसी छोटे से स्कूल में, किसी कस्बे के स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में और किसी सरकारी विद्यालय में लगे, यदि डीएम की गाड़ी है ना, उनके घरेलू सहायक के बच्चे के स्कूल के बाहर लगे, तो क्या लगता है कि वो स्कूल में पढ़ाई बदलेगा नहीं? क्या लगता है कि शिक्षा का स्तर नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। प्रयास करके देखें, और प्रयास करने से ही कई नई चीज़ों का ईजाद होता है। अगर हम प्रयास नहीं करें, खोजें नहीं, है ना, तो आविष्कार भी नहीं होगा। इस कार्य को किया जा सकता है, और हम लोग प्रयासरत हैं लगातार कि स्वयं अध्ययन केंद्र खोल करके एक माहौल बनाएं। ये माहौल क्यों ज़रूरी है? यदि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, स्वरोजगार करते हैं, क्योंकि सबों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो बच्चों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। यदि वो स्वरोजगार करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उनका रहन सहन बदलेगा। रहन सहन बदलने के साथ में उनके अंदर जो विचार है उसमें बदलाव आएगा। अच्छी शिक्षा मिलने से अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो अमीर आदमी और सक्षम आदमी को चाहिए कि जो गरीब आदमी है, अक्षम है, इनके विचारों का बदलाव का प्रयास करें, क्योंकि
समाज को सुरक्षित रखना है तो अपराध को खत्म करना पड़ेगा। और अपराध जहाँ से जन्म लेता है आप उसको आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे डेवलपमेंट्स का कार्य शुरू करें। वहाँ पे आप उनको रोकने का प्रयास बलपूर्वक नहीं करें, ये नहीं हो पाएगा। पुलिस का भय कानून के जानने वालों को ही है, कानून के तोड़ने वालों को पुलिस का भय हमने नहीं देखा है। इसका एक प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार विषय पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप अपने घरेलू सहायक के बच्चों की शिक्षा के बारे में सेल्फी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दें। घरेलू शिक्षा के सहायिका के बच्चों के बारे में आप बातें करें, आपके बच्चे भी उनसे बात करें। देखिए, जब तक ये एक रीलिंक नहीं होगा, पहले गरीब अमीर इस तरह का डीलिंग नहीं था, समाज एक दूसरे को पूछते थे, पहचानते थे। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थापित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पास्ट में पैसे वाले चाहे जिस जाति के हो उन्होंने गरीबों का दमन किया, और दमन का कारण ही है कि अपराध का जन्म हुआ और कई अपराधी निकले और कई अपराधियों से हमारा संपर्क होता है, चूँकि हम वकालत में हैं। हमारा कहना एक ही बात का है कि गरीबों को पढ़ाइए, स्वरोजगार में लगाइए, सामाजिक सुरक्षा गारंटी कीजिए। सुरक्षा की ज़रूरत जो है अमीर लोगों को है, सक्षम लोगों को है। गरीब लोग अपने समाज में पूर्णतः सुरक्षित हैं। जो सुरक्षित नहीं है वो हम और आप जैसे लोग हैं, जो कि समाज से दूर रहते हैं। जो समाज से नज़दीक हैं, मैं जैसे समाज के बिल्कुल बीच में रहता हूँ, तो मुझे भय नहीं लगता है। मैं कभी बॉडीगार्ड रखने की बात नहीं सोचता हूँ, न रखता हूँ। दूसरा क्रम ये है कि लोगों में, बच्चों में हम लोग स्किल डेवलपमेंट करें। अब आप बताएंगे कि भाई साहब हम इंजीनियर हैं, चलो मान लिया कि आप इंजीनियर हैं, तो हमने एक ही बात पूछा कि कितने झोपड़ी में निवास करने वाले बच्चों को आपने इंजीनियरिंग का थोड़ा सा गुण किया, स्किल डेवलपमेंट किया। अरे भाई, कुछ किया ही नहीं तो आपकी डिग्री सिर्फ आपके नौकरी तक ही सीमित है। वहाँ आप नौकरी करें, उसके बदले में वो आप पैसा दें और उसके लिए आप अपना जीवन जिए। समाज में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा तो फिर आपको मैं सामाजिक प्राणी बोलता ही नहीं हूँ। जितने शिक्षित हैं, चाहे वो ITI पास हो, इंजीनियरिंग किए हों, डिप्लोमा किए हों, नर्सिंग किए हों, डॉक्टर हों और कोई भी टेक्निकल हैंड हों, वकील हों, तो आप अपने नीचे 150 लोगों को स्किलफुल बनाएं। सरकार ने प्रयास किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया, लेकिन इन सब के पीछे राजनीतिक नेता जो हैं उन्होंने इस शिक्षा को अपने अंदर ले लिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में प्रमुख शिक्षा में जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या किसी न किसी नेता का है या दबंगों का है। शिक्षा जगत में शिक्षितों का बहुत कम लोगों का संगठन है, बहुत कम लोगों का स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है। तो बहरहाल हम एक बात और कर लें कि हमने दो बात कही, एक तो मंदिरों पे हमें स्वयं अध्ययन केंद्र खोलना है और उसके अलावा हम एल्डरली लोगों को स्किलफुल बनाएं और उनको काम पे लगाएं। लोकल जो मज़दूर हैं उनको आजकल काम नहीं मिल रहा है। इसका कारण है उनका बिहेवियर जो हमें प्रमुखता से मिला। और आप देख रहे हैं कि बिहार में बाहरी कई मज़दूर पूरे गुट बना के आए हैं और बिहार के काम को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ की रेवेन्यू बाहर जा रही है। हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि लोकल मज़दूर को स्किलफुल बना करके, स्किल्ड करके लोकल लोग उनको कार्य दें। इसके लिए कई कंपनियां इनके लिए आगे आएँ और हम लोग भी BPL सेवा से ये प्रयासरत हैं कि हम उनको थोड़ा सा डेवलप करें। उनको आई कार्ड भी होगा, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, ताकि किसी तरह से गलत काम को अंजाम ये मज़दूर का कोई व्यक्ति नहीं दे पाए और आपसे गलत कार्य को नहीं करा पाए। आपसे बहस करता है, काम जब दे देते हैं तो काम कम करता है, पैसे के लिए कचकच करता है, आप डरते हैं उससे। डर का माहौल को ख़त्म करना पड़ेगा, जो हमारी पार्टी इस काम के लिए प्रयासरत है।
इसके अलावा अगर सरकार में कहीं आपको कोई दिक्कत आती है और कई तरह का मसला है तो हम लोग आरटीआई से आपको हेल्प करते हैं। सूचना का अधिकार के तहत आपको शिक्षित करते हैं कि आप आरटीआई लगाएं। कहीं अपराध होता है तो लोगों को शिक्षित करते हैं कि आप जो है 112 पे फ़ोन करके पुलिस बुलाएं और उनको हेल्प करें। इसके अलावा हम लोग जो हैं कोई कॉमन प्रॉब्लम है जिससे जनहित का थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी फाइल करवाते हैं और हमारे साथ ही करते हैं। बिहार के जो बहुत नामी गिरामी पीआईएल एक्टिविस्ट हैं विकास चंद्रा उर्फ गुड्डू बाबा, वो भी भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के परिवर्तन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पिछली बार। तो हमारा एक संदेश ये है कि इस पार्टी में मूल रूप से कार्य करने की क्षमता है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इस पार्टी का कार्य सड़कों पे आपको नहीं दिखेगा, लोगों के घरों में आपको दिखेगा, झोपड़पट्टियों में आपको दिखेगा। आप अपने घरेलू सहायक से पूछेंगे कि आपको बीपीएल सेवा से कोई हेल्प मिलता है तो वो बताएंगे आपको। परिवर्तन आना है क्योंकि अधिकांश लोग जो राजनीति में आते हैं वो समस्या उठाते हैं, समाधान की बात नहीं करते हैं। समाधान के लिए आपको बोलते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, जब आप हमारी सरकार बनाएंगे तो मैं आपको ये दूंगा, जब आप हमारी सरकार बनाएंगे तो आपको खटाखट पैसे दूंगा, जब हमारी सरकार बनाएंगे तो हम आपको ये देंगे। भाई साहब, सरकार पाने के लिए इतना लोभ लालच मत दीजिए, कुछ कार्य करके दिखाइए और कार्य के आधार पे सरकार स्वतः बन जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि हमारा संदेश स्पष्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप इस संदेश को बाकी लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान रखें कि कहीं से पहले भी परिवर्तन कई बार बिहार की धरती से हुआ है और आज तो अंग की धरती से परिवर्तन का लौ जला है। हम पटना में भी पार्टी का मुख्यालय रख सकते थे, लेकिन हमने अंग की धरती पे, राजा कर्ण की धरती पे हमने भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का मुख्यालय रखा है। कचहरी चौक पे इसका मुख्यालय है। और ध्यान रहे, कार्य करें, समाज में बदलाव तो आएगा ही। समाज बदलेगा और हम सुधरेंगे, युग बदल जाएगा। धन्यवाद।